नगर कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि व बच्चों को उपहार भेंट कर जिलाध्यक्ष प्रज्ञा गौड़, हेमंत शर्मा, प्रज्ञान भारद्वाज बच्चों को कॉपी पेन वितरित कर शिक्षा का महत्व बताते हुए भारत में भविष्य को आने वाले पीढ़ी के हाथ में बताते हुए बुरी आदतों से दूर रहने, भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का प्यारे बच्चों से आह्वान कर चाचा नेहरू की जयंती मनाई गई। अनूप शहर नगर कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हेमंत शर्मा, जिला महासचिव ज्ञानेंद्र सिंह राघव के नेतृत्व में एकत्रित होकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट सलौज शर्मा व संचालन ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने किया। बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित बच्चों को महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रज्ञा गौड़ ने कांग्रेस नेताओं के साथ कॉपी पेंसिल वितरण कर चाचा नेहरू के बच्चों से असीम प्रेम के चलते उपहार वितरित किए एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य राजेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रज्ञा गौड़, प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा, महासचिव ज्ञानेंद्र सिंह राघव, अध्यक्ष बबलू कुरैशी, एडवोकेट नटवरलाल शर्मा, अध्यक्ष सलाम खां, मोहन सरीन चांद खां ने संबोधित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने के साथ साथ भारत की आजादी के बाद अपने प्रधानमंत्री काल में जहां सुई तक नहीं बनती थी, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की नई IIT, एम्स, रेलवे जैसे बहुआयामी परियोजना देकर भारत में कोई भूखा न सोए। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति, छोटी काशी अनूप शहर से इस समय पर हम जुड़े हुए हैं छोटी काशी अनूप शहर में कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की प्रज्ञा गौड़ जी, तो उन्होंने आज अपने कांग्रेस कार्यालय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि बाल दिवस धूमधाम से मनाया है और उनके बारे में जानकारी करते हैं। बाल दिवस के बारे में उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम किए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर वो क्या कहना चाह रही हैं। आइए आप हमसे जुड़े रहिए। तो आज जैसे आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज मनाई है बाल दिवस के रूप में, आप इस पर क्या कहना चाह रही हैं? मेरे सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे सभी बच्चों को बाल दिवस पर बहुत सारा प्यार। मैं पंडित जी के शब्दों में ही यदि बोलूं तो यदि हम अपने देश को एक सूबे में, एक प्रांत में, एक भाषा में बांट कर देखते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीयता का, अपने देश का अपमान कर रहे होते हैं। पंडित जी का एक किस्सा बताती हूँ। एक बार पंडित जी इंग्लैंड गए आज़ादी के बाद, तो विंस्टन चर्चिल ने पूछा कि पंडित जी आप आज़ादी के लिए कितने सालों तक जेल में रहे? पंडित जी बोले कि लगभग 10 साल तक जेल में रहा। तो चर्चिल बोले कि अच्छा, फिर तो आप हमसे नफ़रत करते होंगे। पंडित जी बोले कि नहीं सर, मैं उस व्यक्ति के सानिध्य में रहा हूँ जिसने ना तो हमें डरना सिखाया, जब आप हमारे देश में थे तो हम डरे भी नहीं, और आप जब हमें छोड़ के आज़ाद करके आ गए, आज़ादी हमने पाई, तो फिर नफ़रत ही क्यों करें। आज के समय में पंडित जी को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे भारत में उनका योगदान नहीं, बल्कि उन्होंने भारत का नाश करने का काम किया हो। लेकिन मैं वास्तविकता बताऊं कि हिंदू कोड बिल 1955-56 में जब लागू हुआ तो अंबेडकर जी ने बहुत प्रयास किया कोड बिल लागू करने का। नेहरू जी ने कहा कि भैया इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद कोड बिल लेके आएंगे। नेहरू जी जब जीत के आए बहुमत से, सोचे कि सबसे पहले कोड बिल ही लागू करेंगे। हिंदू कोड बिल आप सभी जानते होंगे कि हिंदुओं के आधुनिकीकरण का, आज जब हिंदू सक्सीजन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एक्ट जो आप देखते हो, समानता देखते हो, वो हिंदू कोड बिल से है। तो नेहरू जी के अथक प्रयासों से हिंदू कोड बिल लागू हुआ। यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। लेकिन नेहरू जी बोले कि महाराज हमारे पास अनुच्छेद 61 भी है, महाभियोग, या तो नौकरी बचाओ या तो समाज बचाओ। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ, साइन हो गए थे उस पर और हिंदू कोड बिल लागू हो गया। तो हम सबको ऋणी होना चाहिए पंडित नेहरू जी का कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए, जिससे आज हिंदू समाज आधुनिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो ऐसे बन रहा है कि राष्ट्रीयता का ठेका किसी एक ही पार्टी ने ले रखा है। आप ध्यान से देखो, इतिहास में देखो तो हिंदू कोड बिल का जनसंघ ने भरपूर विरोध किया, लेकिन उस विरोध के बाद भी
पंडित नेहरू ने उस कोड बिल को लागू किया। बात आई जन्मदिन की, तो बोले कि जन्मदिन ऐसा तो हर कोई मनाता है, लेकिन मेरा विशेष प्रेम है भारत का भविष्य। भारत का भविष्य निहित है मेरे प्यारे बच्चों में। तो मैं अपने जन्मदिन को बाल दिवस का रूप दूंगा, बाल दिवस का नाम दूंगा और प्यारे बच्चों के साथ मनाऊंगा। यदि आप नेहरू जी के घर पर जाके देखें, पंडित जी के घर पर जाके देखें, तो चाचा नेहरू ने लिख रखा है कि लोग मुझे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन मुझे खुशी होगी यदि वो मुझे भारत का प्रथम सेवक कहें। मेरे देश के आधुनिकीकरण के अग्रदाता, मेरे देश के विकास के अग्रदाता पंडित नेहरू को मेरा बारंबार नमन। और पंडित नेहरू का बस ये सपना था कि भारत जिस स्थिति में छोड़ा गया, 1947 में जिस स्थिति में भारत आज़ाद हुआ, एक तरफ विभाजन का दंश, एक तरफ आर्थिक रूप से कमज़ोर, लेकिन मेरे देश का कोई बच्चा, मेरे देश का कोई व्यक्ति भूखा न सोए। तो आज भी मैं अपील करूंगी आज की सरकार से भी और आने वाली हर सरकार से कि 2024 में ऐसी सरकार को चुनकर लाएं जो हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को जाति धर्म के बंधनों में न बांटे, बल्कि वो ये प्रयास करे कि देश का एक भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, भूखा ना रहे, अस्वस्थ ना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।